वालेकुम आदाब, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। इस वक्त हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण समिति के अध्यक्ष कारी शोएब साहब हैं, जो कि जाले नगर परिषद में हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आज जाले नगर परिषद में कैसे आना है। तो स्वागत है। जाले नगर परिषद क्षेत्र में, और क्षेत्र में नहीं, हम अपने नानियाल में। अच्छा, नहीं ये मेरा नानियाल है और हम अपनी नन्ना से मिलने आए थे और मोहल्ला खाली सफीला रहमानी साहब दिया उनसे भी मुलाकात हुई और आपके माध्यम से तमाम जाले वासियों को, ज़िला वासियों को, बिहार वासियों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। छठ की भी बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। सर, अभी बिहार में कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियां चल रही है। आरजेडी का इस बार क्या फंडा है? आरजेडी की तो तैयारी चल रही है कि बिहार की बेरोजगारी कैसे दूर हो। जी, आरजेडी की तैयारी उस पर चल रही है। चुनाव तो जनता लड़ेगी, सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई है, क्योंकि जनता जो है वो सब याद किए हुई है। जितने लंबे लंबे वादा करके और लंबे चौड़े वादा करके 14 में ये आए थे, सबको 2-2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, और जो है चप्पल क्या कहते हैं, हवाई चप्पल पहनने वाले को इतना सस्ता कर देंगे कि वो फ्लाइट पे चलेगा। अभी इतना महंगा हो गया है कि क्या हाल है, आप लोग समझ ही रहे हैं। इसी तरह से महंगाई जो है वो एकदम ख़त्म कर देंगे। गैस सिलेंडर 400 से 1200 रुपया हो गया। चावल का दाम क्या है, आटे का दाम क्या है, दाल की कीमत क्या हो गई, तेल की कीमत क्या हो गई। अब तो सरसों तेल में और पेट्रोल में मुकाबला हो रहा है कि हम आगे कि तुम आगे। बात नहीं समझे? तो महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां लोगों को रोजगार बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को तलवार बांट रही है और बिहार सरकार, राष्ट्रीय जनता दल लोगों को कलम बांटती है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कलम बांट रहे हैं, यही तो फर्क है। हम मोहब्बत बांट रहे हैं, वो नफरत बांट रहे हैं। तो चुनाव की तैयारी देश की जनता, बिहार की जनता कर रही है। सारा वादा इन लोगों को याद है। 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो गया इनकी सरकार में, लोग बेरोजगार हो गए हैं और बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं का अपमान हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि मणिपुर में निवस्त्र करके, और मैं उन शब्दों को नहीं बता सकता कि किस तरह से उंगली डाल करके क्या क्या करके उनको नंगे घुमाया गया। जबकि वहाँ डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों की सरकार है, लेकिन शर्म नहीं आई इन लोगों को। मोदी जी एक बार उस पर एक लाइन बोले तक नहीं। जब किसी खिलाड़ी के हाथ में उंगली में चोट लग जाती है तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, लेकिन महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया, उस पर मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आया, गए नहीं। ये तो कहाँ कहाँ दुनिया के कौन कौन देशों को जाके ठीक कर देते हैं और एकदम फैसला कर देते हैं, और डर जाता है लोग। आपने मणिपुर को ठीक नहीं कर सका, आज तक मणिपुर जल रहा है। मोदी जी का अपना मानना है कि विश्व गुरु भारत बन रहा है, तो मणिपुर पे क्यों ध्यान दें? वही तो कह रहे हैं कि ऐसा विश्व गुरु नहीं चाहिए मुझे, जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं। पूरी दुनिया में भारत की नाक काट रही है, विश्व गुरु कैसे बन रहे हैं? किस चीज के विश्व गुरु बन रहे हैं वो तो वही बताएंगे। भाजपा के लोग बता रहे हैं, बताएंगे कि किस चीज के विश्व गुरु बन रहे हैं। झूठ बोलने के विश्व गुरु बन रहे हैं या फेंकने के विश्व गुरु बन रहे हैं? ये तो हमको लगता है कि सबसे तेज फेंक रहे हैं। अभी जितने बॉलर हैं सबसे तेज हमारे प्रधानमंत्री फेंक रहे हैं, सारे बॉलर भी फेल है इनके सामने। तो हर दिन गलत बोलना, आप देखिए रोजाना अब आके बोल गए कि दरभंगा में एम्स बन गया, अभी तक तलाश जारी है। अभी तक तलाश जारी है कहाँ पे बना। तो अब तो देश के लोग इनसे तंग आ चुके हैं, इनके झूठ से, इनके फरेब से, इनकी मक्कारी से, इनकी एक्टिंग से, इनकी नौटंकी से तंग आ चुके हैं लोग। सर, आखिरी सवाल आपसे कि 2024 के चुनाव को लेकर के, जैसे रोजगार की इससे पहले बात की थी, युवा सरकार की दूसरी और नीतीश की सरकार में रोजगार मिलेगा, और उन्होंने कैंप लगा करके कहीं ना कहीं गांधी मैदान से ये साबित किया है कि रोजगार हम जो कहते हैं, कैंप लगा के ही नहीं जी, आजादी के बाद भारत के किसी राज्य में
पहली बार किसी एक विभाग में, किसी एक डिपार्टमेंट में, किसी एक दिन में इतनी बड़ी नौकरी पहली बार दी गई है। और सिर्फ अपने और ये जारी दूसरे है। राज्य के भी लोगों को लाभ मिला है। नहीं, 88% लोग, जो लोग कहते हैं बाहर के लोगों को नौकरी दे दी गई, 88% लोग, 88% लोग जो हैं, परसेंट लोग, उनको, वो बिहारी हैं उसमें, 12% में पूरा देश है। तो सवाल ये है कि बिहार के लोग भी बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। आज पूरी तरह बैंड कर दिया जाएगा तो बाहर के लोग हमको बैंड कर देगा। दूसरा ये है कि कुछ विभाग ऐसे थे जिसके लिए हमारे कुछ इसके ऐसे थे जिसके लिए हमारे पास नहीं थे वैकेंसी, वैसे लोगों की नहीं आई, तो फिर उसको फिर खोला गया बाहर के लोगों को। फिर तो मात्र 12% लोग बाहर के हैं पूरे देश के। मैसेज कितना अच्छा जा रहा है। पहले लोग बात करते थे हिंदू मुसलमान की, अब जब भाजपा के लोग कहीं जाएंगे तो लोग पूछेगा कि भैया बिहार में नौकरी हो सकती है, गरीब राज्य है जिसको केंद्र सरकार लगातार दबाने का काम कर रही है, सारे विभाग के बजट में कटौती कर रही है, जो भी पैसा देना है बिहार को पैसा नहीं दे रही है, बिहार के साथ नाइंसाफी हो रहा है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी बिहार लगातार नौकरी दे रहा है। 4 लाख लोगों को नौकरी अब तक मिल चुकी, साल भर के महागठबंधन की सरकार में। तो बिहार की जनता से जो हमारे नेता ने वादा किया था, तालीमी मरकज को डबल कर दिया, टोला सेवक हो या ये क्या नाम है उसका, तालीमी मरकज, टोला सेवक और विकास मित्र, इन लोगों को डबल कर दिया गया और हर साल 5% तनख्वाह बढ़ेगी। तो और जो भी मसाले धीरे धीरे हल हो रहे हैं, नौकरी लगातार लोगों को मिल रही है। अभी तो झांकी है फिल्म तो अभी बाकी है पूरी। तो इसलिए देश में तमाम जगह भाजपा से लोग सवाल कर रहा है कि भैया बिहार जैसे राज्य में जब इतनी नौकरी मिल सकती है तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? जो अपने आप को गुजरात मॉडल बता रहे, गुजरात में इतनी नौकरी देके दिखा दें। कहीं ना कहीं तलवार बांटने वालों पे अब तलवार लटक गया है। 10 लाख रोजगार अभी केंद्र सरकार चाहे तो एक दिन में दे सकती है, खाली पड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि इनको हिंदू मुसलमान के डिबेट में उलझा के रखना है, ये चाहते हैं कि देश की जनता पढ़े लिखे नहीं, ताकि पढ़ेगी तो इनसे सवाल करेगी। और ये तलवार बांटते हैं, पूरा दुनिया देखता है कि भारतीय जनता पार्टी हर साल तलवार बांटती है, ये छुपी हुई बात नहीं। लेकिन अब तलवार लटक तो रहा है, वो तो देश की जनता तय करेगी। लेकिन इनके तलवार बांटने के मॉडल को देश की जनता पसंद करेगी, कलम बांटने के मॉडल को पसंद करेगी। जाहिर सी बात है कलम को पसंद करेगी। तो जाहिर सी बात है कलम को जब पसंद करेगी तो हम कलम दे रहे हैं, और कलम लोग ले रहे हैं, शिक्षित बन रहे हैं, तो देश और दुनिया में बिहार का नाम बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में महागठबंधन की सरकार लगातार मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, और पूरी देश ही नहीं दुनिया में बिहार की चर्चा हो रही है।